नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में बहुत सारी कंपनीज के क्वार्टरली नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, साथ ही साथ कुछ कॉर्पोरेट एक्शन भी हो रहा है नंबर्स के साथ साथ, लाइक बोनस, डिविडेंड। तो कहाँ पे क्या आया है डिटेल में डिस्कस करते हैं, एक एक करके सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे नंबर्स आ चुके हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी TCI, इंजीनियर्स इंडिया ओपन मार्केट में नंबर आ गए थे और आज शेयर 10% तक भागा है। JSW इंफ्रा 3% तक की तेजी आई। HIL लिमिटेड 4.5% की गिरावट आते हुए दिखी है। यहाँ गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट फ्लैट बंद हुआ है, लेकिन रिजल्ट्स के बाद ऊपर गया था, डे हाई लगाया, 52 वीक हाई लगाया, ऑलमोस्ट 420 रुपए तक भागा। उसके बाद नीचे आ गया और फ्लैट बंद हो गया। सेंचुरी प्लाईवुड्स, बिकाजी फूड्स, धनलक्ष्मी बैंक, जुबिलियंट फार्मोवा, रेप्रो इंडिया, आंध्रा पेपर, रेड गेन ट्रेवल टेक्नोलॉजीज, टोरेंट फार्मा और बाकी तो नीचे जो थे वो मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो मैं यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं हाई बीटा स्टॉक्स और फेमस नाम। तो शुरू करना चाहूंगा रेड गेन ट्रेवल टेक्नोलॉजीज के स्टॉक के साथ। 844 रुपीज के समथिंग बंद हुआ है स्टॉक, 6% की तेजी के साथ। काफी वॉलेटाइल हो गया अपने रिजल्ट्स के बाद, लगभग 770 रुपए पे ट्रेड कर रहा था रिजल्ट से पहले इंट्राडे में। आज रिजल्ट्स के बाद 10% तक भागा, 870 तक, और एट द एंड 844 पे बंद होता हुआ दिखा है। तो सबसे पहले स्टॉक के नंबर्स की बात करूं तो बेहद दमदार साल दर साल परफॉर्मेंस आई है कंपनी की। फॉर एग्जाम्पल 13 करोड़ का मुनाफा 40 करोड़ का हो गया है, तो 3 गुना मुनाफा हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। रेवेन्यू डबल हो गया है, ऑलमोस्ट 138 करोड़ का रेवेन्यू 250 करोड़ पे आता हुआ दिखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मार्जिन्स में भी बढ़िया बढ़त है, 15.51% से बढ़कर 20.34% के मार्जिन्स हो गए हैं, तो ये भी अच्छा आंकड़ा है। कामकाजी मुनाफा देखें तो 21.4 करोड़ के सामने 51.2 करोड़ पे है, तो हर एक पैमाने पे दमदार नंबर थे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेक्स्ट है आपका आंध्रा पेपर, इसके काफी खराब नंबर दिख रहे हैं, शेयर भी 5% तक टूटा है। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का आधा रह गया है, 170 करोड़ के सामने 82 करोड़ का रह गया है। रेवेन्यू कंपनी का 571 करोड़ से घटकर 480 करोड़ पे रह गया है। मार्जिन्स 41.48% से घटकर 23% पे रह गए हैं, और कामकाजी मुनाफा 237 करोड़ से घटकर 110 करोड़ पे रहा है, तो ऑलमोस्ट सब में 50% तक की डिप है। और मार्जिन्स तो ये इतना घटना मतलब किसी भी लिहाज से एक्सेप्टेबल है ही नहीं, तो बहुत ही खराब नंबर बोलूंगा ऐसे में। नेक्स्ट आपका जुबिलियंट फार्मोवा, मार्केट ने इसके नंबर्स को पूरी तरीके से थम्स अप दिया है, जिसके बाद स्टॉक का प्राइस आपके लिए इंट्राडे में 5% तक ऊपर गया था, बट एट द एंड 3% के करीब बढ़कर बंद हुआ है। मुनाफा देखोगे तो कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, 16 करोड़ के घाटे के सामने 66 करोड़ का मुनाफा, बड़ा दमदार था। रेवेन्यू 1550 करोड़ के सामने 1680 करोड़ का, तो अच्छा था। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट काफी बढ़िया है, 9.52% से बढ़कर 13.09% पे मार्जिन्स आए हैं। एंड एबिटा है, जिसे कामकाजी मुनाफा कहते हैं, 150 करोड़ के सामने 218 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। आगे बात करूं अगर बिकाजी फूड्स के भी नंबर आए हैं, 6.5% स्टॉक टूटा है नंबर्स के बाद। मुनाफा 37.7 करोड़ के सामने 49.1 करोड़ पे आया, तो मुनाफा तो ठीक था साल दर साल। रेवेन्यू 500 करोड़ के सामने 610 करोड़ आया, ये भी ठीक था। एबिटा मार्जिन्स 10% से बढ़कर 12.44% है, ये भी ठीक था। और कामकाजी मुनाफा 50 करोड़ से बढ़कर 76 करोड़ पे आया, ये भी ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक का प्राइस टूटा है, क्यों, ये सवाल है। तो एक बार मैं टेक्निकल टर्म्स पे देख लेता हूं बिकाजी फूड्स को, स्टॉक कैसा दिख रहा है, सो दैट इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिले। स्टॉक टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है, मेरे को लगता है 527 से लेकर 525 का लेवल है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बाकी आज वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग हो गई है, एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम्स आए हैं आज, और स्टॉक नीचे गया है रिजल्ट्स के बाद। बट मेरे को ऐसा लग नहीं रहा था कि रिजल्ट्स में कुछ ऐसा था जो टूटे। हाँ, स्टॉक ऑलरेडी भागा हुआ बहुत ज्यादा है, इसलिए टूट गया, वो एक अलग बात है, क्योंकि एक साल में 42% के रिटर्न स्टॉक बना के दे चुका है। वहीं अगर मैं बात करूं कंपनी की ग्रोथ की, तो 40% की ग्रोथ, और 40% की तो नहीं है, बट ग्रोथ भी अच्छी खासी है, तो मेरे को लगता है होल्ड करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक आपके लिए गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। इस कंपनी ने 1:1 का तो बोनस दिया है सबसे पहले निवेशकों को, यानी कि एक के सामने एक शेयर आपको बोनस के रूप में मिलेगा। स्टॉक का प्राइस अफोर्डेबल हो जाएगा, यानी कि और सस्ता होता हुआ दिखेगा। 400 रुपए में भी वैसे भी अफोर्डेबल ही है, अब 200 रुपए करीब का रह जाएगा और शेयर डबल हो जाएंगे आपके। प्रॉफिट कंपनी का 82 करोड़ के सामने 101 करोड़ पे आ गया है, तो अच्छा है साल दर साल। रेवेन्यू 1130 करोड़ से बढ़कर 1300 करोड़ पे आया, तो ये भी ठीक है।
एबिटा मार्जिन 9.52% से 9.63% पे आ गए, तो ये भी ठीक है। कामकाजी मुनाफा 110 करोड़ के सामने 125 करोड़ का आया है। HIL लिमिटेड स्टॉक का प्राइस टूटा है। सबसे पहले तो कंपनी ने डिविडेंड दिया है 15 रुपए प्रति शेयर का, और 12 फरवरी दी है रिकॉर्ड डेट। मार्जिन बहुत ही खराब है, 6% से 6.5% से घटकर 2% पे रह गए हैं। कामकाजी मुनाफा 50 करोड़ का सामने 16 करोड़ का आया है, और नेट तो लॉस में ही आ गई है कंपनी। 12 करोड़ के मुनाफे से 7 करोड़ का घाटा पेश करा है, तो ये काफी खराब नंबर है। बाकी के नंबर्स आप सभी के साथ दिन के दौरान और वीडियोस में डिस्कस करूंगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।